लालू परिवार की पटना में बन रही आलीशान कोठी पर क्या पड़ेगी ईडी की टेढ़ी नजर। बीजेपी ने नई हवेली का वीडियो शेयर कर बताया अवैध कमाई का आलीशान महल। इस हवेली को लेकर उठ रहे सवाल, क्या लालू परिवार एक और सीजर नोटिस की जद में आने वाला है? क्या बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने की जुगत में लगी है भाजपा को मिल गया है लालू परिवार के खिलाफ बड़ा हथियार? क्या ये हवेली चुनावी हार के बाद आरजेडी को बैकफुट पर धकेलने की नई शुरुआत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। पटना के महुआ बाग इलाके में लालू यादव के परिवार की बन रही है नई महल जैसी हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि राजनीति का नया मुद्दा बन चुका है। जब सत्ता से बाहर हो चुके एक बड़े नेता की आलीशान हवेली को लेकर सीधा हमला हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सिर्फ संपत्ति का मामला है या सियासतदानों की राजनीति की नई चाल? आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे उसी हवेली विवाद पर और देखेंगे इस विवाद के आसपास बनते बिगड़ते राजनीतिक ताने बाने को, जिसका केंद्र है आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनकी फैमिली। इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। बता दें कि खबर है कि पटना के महुआ बाग में लालू परिवार की एक नई बेहद आलीशान हवेली बन रही है। बताया जा रहा है कि किसी सरकारी बंगले से हटने के बाद लालू परिवार इस हवेली में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। अब बिहार में लालू परिवार से जुड़ा इस समय कुछ भी हो वो सुर्खियों में आना लाजमी है। ऐसे में इस हवेली का वीडियो भाजपा समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया। खुद बिहार भाजपा ने भी इस आलीशान हवेली का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए इसे लालू परिवार की अवैध कमाई और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति करार दिया। लेकिन जब एक पुरानी विवादित विरासत वाले नेता की नई हवेली पर ऐसा हमला आता है तो सिर्फ भवन निर्माण नहीं बल्कि सवाल बनते हैं कि पैसे कहां से आए, संपत्ति कितनी है और क्या ये सब वैध है। और सवाल तब और प्रबलता से पूछे जाते हैं जब सवाल पूछने वाला सत्ता में हो और जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं वो अपनी राजनीतिक जमीन की पकड़ को लेकर हल्का नजर आ रहा हो। असल में पिछले कई सालों में ईडी ने लालू परिवार के खिलाफ कई बड़े मामले दर्ज किए और कई संपत्तियों को जब्त भी किया। इसमें शामिल 2018 में ईडी ने पटना के दानापुर इलाके में 3 एकड़ जमीन सहित 11 प्लॉट्स जो कि ईडी ने जब्त किए, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 44.75 करोड़ बताई गई थी। उसी केस में जमीन मालिक फार्म डिलाइट मार्केटिंग बाद में लारा प्रोजेक्ट्स थी जिसके पार्टनर लालू परिवार से जुड़े थे। 2023 में फिर से पीएमएलए के तहत संपत्तियों की जब्ती। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला बंगला, पटना में 2 भूखंड, महुआ बाग दानापुर, पटना भेटा तथा गाजियाबाद में औद्योगिक प्लाट शामिल थे। कुल बुक वैल्यू ईडी ने 6 करोड़ से भी अधिक बताई। ईडी ने यह दावा किया कि ये संपत्तियां क्राइम प्रोसीड्स में आती है, यानी रेलवे नौकरी घोटाले, जमीन फॉर नौकरी स्कैम के तहत बेनामी या अवैध तरीके से हासिल की गई थी। अब ऐसे में जब लालू परिवार की कई संपत्तियां पहले ही ईडी की रडार पर थी, अब एक नई हवेली के निर्माण की सूचना से बीजेपी और ईडी दोनों के लिए पुरानी कार्रवाई को फिर से ताजा करने का मौका मिलता दिख रहा है। हालांकि मुद्दे की बात करें तो यह हवेली असल मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इस हवेली को एक मुद्दा बनाते हुए आरजेडी को बैकफुट पर ले जाना, जहां वो अपने परिवार को पार्टी को समेटने में ही जुटी रही और मैदान पर सही से खड़ी ही ना हो पाए। असल में अब बिहार की नई सरकार के आने के बाद से सूबे का राजनीतिक वातावरण बदल रहा है। लंबे समय से कब्जाए हुए सरकारी बंगले खाली करवाए जा रहे हैं। भाजपा लोगों की लंबे समय से इन मांगों को और गृह सुरक्षा कानून व्यवस्था की मांग को हथियार बना रही है। लालू परिवार की इस आलीशान हवेली का ये छोटा सा वीडियो एक संदेश देता है। ये संदेश देता है कि भूस्वामित्व, राजनीतिक पावर और अवैध संपत्ति सत्ता का असली चेहरा, और इससे आरजेडी की छवि भी सवालों के घेरे में आएगी।
इसका मतलब यह है कि भाजपा सिर्फ संपत्ति की बात नहीं कर रही, वो लालू परिवार और उनके वोट बैंक को सीधे निशाने पर ले रही है। अगर बीजेपी अपनी इस रणनीति में सफल हुई तो आने वाले समय में आरजेडी के लिए और लालू परिवार के लिए अपनी सियासी जमीन को बचा पाना मुश्किल होगा। असल में एक हवेली के जरिए भाजपा द्वारा आरजेडी की सियासी जमीन को खींचने की रणनीति को समझना होगा। आरजेडी और लालू परिवार को अब दो मोर्चों पर दिक्कत है, कानूनी और राजनीतिक। पहले जंगल राज का ठप्पा, फिर चारा घोटाला, फिर लैंड फॉर नौकरी स्कैम, परिवार के भीतर की विवाद, बेटे बेटी की बगावत, कई संपत्ति की जब्ती, चुनावों में प्रचंड हार, पार्टी की गिरती साख, वोट बैंक का खिसकना और अब हवेली मामला। असल में जनता में बढ़ती असंतुष्टि, विपक्षी दलों का शोर और मीडिया, सोशल मीडिया पर बढ़ती नकारात्मक राय, ये तीनों मिलकर आरजेडी की भूतपूर्व सम्मानित पार्टी की छवि को कमजोर कर सकते हैं। अगर हवेली जैसे प्रोजेक्ट्स पर ईडी, मीडिया राजनीतिक दबाव बना रहा तो अगले चुनावों में आरजेडी का वर्किंग बेस भी प्रभावित हो सकता है। अब ऐसे में जब प्रदेश के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार के बुलडोजर बाबा के नाम से अपनी पहचान बनाने को आतुर हो, योगी मॉडल की बात वो खुद करते दिखे, इतना ही नहीं योगी सरकार के हाफ एनकाउंटर को अपनी कार्यशैली में जोड़ते नजर आए। नीतीश कुमार की सेहत और उम्र को लेकर हो रही बातचीत के बाद बिहार का नया सीएम चेहरा कौन होगा, ऐसे सवालों के बीच बीजेपी बिहार में अपना दमखम बढ़ाती नजर आ रही है। ऐसे समय में बीजेपी अपने सियासी विरोधियों के हर अनैतिक काम को उजागर कर बिहार में बाहर लाने के सपने जनता को दिखा सकती है और इस तरह लालू यादव की किसी भी अनैतिक गतिविधि पर शिकंजा कसकर वो अपनी अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंट की नीति से जनता को अपनी साइड करने में सफल भी हो सकती है। तो सवाल यही है, क्या आरजेडी इन दबावों को झेल पाएगी? क्या उनकी राजनीति सिर्फ जात पंथ और इतिहास से चलती रहे या अब जनता व कानून की नई मांगों से उन्हें खुद को बदलना होगा? बहरहाल इस हवेली प्रकरण की उछलने के बाद अब दो चीजें निश्चित दिख रही है। पहला, भाजपा हर मोर्चे पर संपत्ति, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक राय से आरजेडी पर हमला कर रही है। दूसरा, वही आरजेडी को अब अपनी सत्ता में रहने के दौरान की खुमारी से बाहर आकर फिर से जनता के साथ जुड़ना होगा, साथ ही जल्दी ही विवादों से पीछा छुड़ाना भी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तय है कि भाजपा धीरे धीरे आरजेडी के अस्तित्व पर चोट करती जाएगी और लालू परिवार अगर समय रहते नहीं संभलता तो बिहार की राजनीति की धुरी कहे जाने वाले लालू परिवार एक दिन अपने अस्तित्व को बचाने की जुगत में ही उलझता नजर आएगा। तो क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? क्या ये सिर्फ एक हवेली का मुद्दा है या आरजेडी और लालू परिवार की नींव पर चोट? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।